वहाँ तक कौन सा अपना empty set. सिंगल सेट ओनली वन एलिमेंट जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट हो तो क्या कहेंगे सिंगल सेट। ठीक है, जैसे बी कोई सेट है वन, बी कोई सेट है, सी कोई सेट है, ये सारे सिंगल सेट। हर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट x such that x square minus 2x plus 1 is equal to 0 है ना। तो कैसा सेट होगा, सिंगल सेट होगा ना, नो सर। अच्छा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो वैल्यू जाएंगे। और कौन सी दो वैल्यू जाएंगी, तो x की कितनी वैल्यू हुई, 1 हुई ना, एक की वैल्यू हुई ना, दो बार। हाँ, और सेट में तो दो बार लिखते हैं, सिंगल सेट हुआ। यस सर। इसका मतलब एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब जीरो टाइप एलिमेंट। ठीक है, और इसका मतलब ये एलिमेंट एक और सेट फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कैसे हो, फाइनाइट है, या फिर आप इसको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हमने जितने भी देखे थे उसके अंदर जो भी मैंने नेचुरल नंबर या इंटीजर बोला था वो वाले सेट को छोड़ के, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सेट के इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर, तो क्या ये फाइनाइट सेट होगा, नहीं होगा। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर पाओगे इंटीजर्स को, इवन इंटीजर्स x is less than 10, ये फाइनाइट होगा। नो माइनस में तो हाँ, आपको नहीं दिखा इधर -10 दिखा, देखा आपको कुछ, और फाइनाइट है। x such that x इसके एग्जांपल है फाइनाइट, नेक्स्ट है इनफाइनाइट है।
set of all points, set of all points in a plane. ये प्लेन के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट, है ना? ये प्लेन है, ये और ये प्लेन मार्क, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। क्योंकि जो प्लेन होता है वो बोथ साइड इनफिनिट तक इंक्रीज होता है, इनफिनिटी तक। जैसे ये बॉल, इसको मैं अगर प्लेन बोलूँ ना तो इसकी लिमिटेशन नहीं, यहाँ से बढ़ता जाएगा, इधर भी जा रहा है, उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो आप काउंट नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम प्लेन और बाद में पढ़ेंगे। X such that X be prime number, क्या ये भी इनफाइनाइट सेट होगा? प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें से मैं सिर्फ ये कंडीशन हटा दूं कि ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा ना, इसको भी आप लिख सकते हैं X such that X even integer को Yeah. Yes, sir. Next is cardinal number 18. What is model of set? Number of elements in set. कार्डिनल का मतलब होता है या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जांपल सेट है ए 1 2 3 4 5 एक सेट। ठीक है, इसलिए आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका मतलब आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितना होगा? काउंट होगा कितने एलिमेंट्स हैं? कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होगा ऑर्डर ऑफ सेट ए, इसका मतलब भी होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ सेट, सबका एक ही। मैं सेट लिखता हूँ आपके सामने, आपको बताना है इसमें से कौन से नल सेट है, कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट। आपको उन सेट्स को पहचानना है। फर्स्ट सेट है A equal to X such that X belongs to natural number and X square less than 3. Number 2, B X such that X belongs to natural number and X minus 2 equal to 9. Third, C equal to X such that X belongs to whole number and 3X minus 2 equal to 5. Next is 4, D X such that X belongs to integer and X square equal to 64. X such that X belongs to natural number and X square minus 3X plus 2 equal to
that x is a prime number. Prime number. 7 x x such that x belongs to the integer and dx minus 2 equal to 0. तो आपको नंबर कार्डिनल नंबर बताना है आपको सेट है ए फर्स्ट ये कैसा सेट होगा नल सेट वेरी नंबर 2 सिंगल सेट नंबर 3 नल सेट होगा नेक्स्ट कैसा सेट होगा Finite set. क्योंकि x की दो वैल्यू मिलेगी Minus माइनस है ना तो इंटीजर है नेक्स्ट बताओ फाइनाइट सेट इसकी क्या क्या वैल्यू मिलेगी 1 and 2. ये भी फाइनाइट सेट नेक्स्ट ये कौन सा सेट होगा फाइनाइट सेट नेक्स्ट ये कौन सा सेट हुआ Null set. ये नल सेट समझ गए Yes, sir. चलो नेक्स्ट है आपको उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कार्डिनल नंबर बताने हैं इस सेट के कार्डिनल नंबर ऑफ ए मॉडल ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो बताया Yes, sir. ऐसे कौन कौन से बताओ 4 and 10 and minus 2 Yes. very good 10 and minus 2 number of elements are 2 ठीक है इस सेट के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट मिलेंगे आप नेक्स्ट इस सेट में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे ओनली 1 अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि बाकी लोगों ने आंसर दे दिया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो समझ रहे हो ऐसा नहीं कि आगे वाले समझ गए पीछे मेरे को समझ में नहीं आया फिर आगे बढ़ गए आपको डाउट है तो पूछना पड़ेगा ऐसे मैं अंदर यहाँ पे नहीं हूँ मुझे पता चले ऐसी साधना मैंने नहीं की है हिमालय में जाके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0. क्या 0. समझ आया Yes, sir. नेक्स्ट देखो सबसेट फाइव एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना होगा x इक्वल टू 9 बाय ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना
इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, एलिमेंट नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट सेट। सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी और सी। एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है वो क्या है एक्स वाई और सी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3। दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, एलिमेंट्स क्या है डजंट मैटर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं विद साइन इक्विवेलेंट सेट्स। They have same number of elements. Number of elements है वो। इसके बाद है equal sets। Equal set C A 1 ठीक है, और B को सेट है दो सेट। इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? तो ये दोनों जो सेट है ना वो इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने, एलिमेंट्स भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे इसमें। ठीक है, तो वो सेट है वो इक्वल सेट ए इक्वल। जैसे ये सी कोई सेट है ए बी सी और डी, और डी कोई सेट है इसके अंदर ए सी डी बी, तो ये दोनों ही सेट इक्वल सेट। एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है ही एलिमेंट भी। अब मैं बताऊं क्या सारे का सारे इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट होते हैं? लेकिन सारे इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। क्यों करती जरूरत? सारे इक्विवेलेंट इक्वल कैसे होंगे? नहीं होते ना, तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल चाहिए, एलिमेंट्स इक्वल नहीं चाहिए। लेकिन जितने भी इक्वल है वो इक्विवेलेंट होंगे। जो एलिमेंट्स इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो गए ना, बता रहा है। तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल सेट लिखेंगे टू सेट्स और इक्वल ये है देखिए ये अब मैं कुछ सेट लिखता हूँ, तो आपको ये बताना है कि वो सेट इक्वल होंगे या नहीं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी एक साथ हो जाएगा।
होगा। सेट से रिलेटेड आपको ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता। कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे अभी 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसके लिए पहले आपको और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सेट्स के जितनी थियरी है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको आने हैं। रिलेशन और फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे वो चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट है ए, तो सेट है x such that x belongs to natural number and x is 2 to 6. b कोई सेट है 2 3 4 5 6। आपको पता नहीं दोनों सेट इक्वल है या नहीं। ए x square is less than 10. Next. 4. फर्स्ट बताओ, क्या ये इक्वल सेट है? यस। नंबर 2, ये वाला इक्वल सेट है? यस। नंबर 3, नो। इक्वल सेट नहीं है? No, sir. इसमें क्या खराबी? Because square of any integer is 4. x square is less than 10 बोला है। Yes, Yes, sir. Equal It's set. equal set. Equal set. इक्वल सेट है ना? Yes, sir. है ना? हाँ, sir. x square is less than 10. x belongs to integer. चेक करो। -3 Nine. -3 square 9 Nine. less than 10 होगा। Yes, sir. -2 -1 0 1 2। इसके अलावा और कोई एलिमेंट हो तो बताओ। इसके अलावा ऐसा कोई और इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करे? है कोई इंटीजर? यही तो आएंगे ना? Yes. तो इसमें भी वही एलिमेंट है जो इसमें है, दोनों इक्वल हुए। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। So second में yes. ये वाला हाँ, ये इक्वल सेट, ये भी इक्वल सेट है, ये भी इक्वल सेट है। अब ये बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ज्यादा है, 1 2 बार कितने हुए इसमें 1 और 2। सेट्स के अंदर रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये वही, ठीक है। 2 बार एक एलिमेंट को लिखने का कोई भी, ये पहले बता चुका। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसको सही करोगे। रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम में लिखो, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए है, ये दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल, इसको हम ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। कोई अगर लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसा करेंगे, समझ गए? आपको बताना है इक्वल है या नहीं।
बता दिया था है ना? ये बताओ Sir, fourth बाकी है. फोर्स हाँ बता दो फोर्स क्या है? Fourth. इक्वल सेट नहीं होंगे ना? ये दोनों ही सेट इक्वल नहीं. चलो ये बताओ नॉट इक्वल. समझ आ रहा है आपको? Yes. ये बताओ ए और बी इक्वल है? ये दोनों और ये बता दो और इक्वल सेट समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट अब नोट करो इसको. हो गया? Yes. अब देखिए एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था, मेरे पास बहुत सारे कॉइन है ना, अलग अलग कंट्रीज के पास. अब ये बंदा आया श्रीश, सर मुझे कुछ कॉइन दो. एक बार तो मैंने इसको ऐसे भगा दिया, नहीं मेरे पास. ध्यान से सुना क्या? एक बार मैंने इसको ऐसे भगा दिया, नहीं मेरे पास कॉइन. फिर मुझे दया आया मैंने इसको एक कॉइन दिया. फिर कोई दूसरा आया, फिर मैंने उसको कुछ कॉइन दिए, 2-3 कॉइन. कोई और आया, अब एक को देख के बहुत सारे फिर लाइन से आ रहे, उसको भी दे दिए उसको. फिर मैं सबको थप्पड़ मार के सारे ले लिए, सारे. फिर एक और चाला ऐसे लंगड़ाते हुआ आया, सर अब दे दो मुझे भी कुछ. अब दया आके मैंने सारे के सारे उसको. कहानी समझ आई? अब मैं जो हूँ वो क्या हूँ? सुपर सेट. कौन हूँ मैं? सुपर सेट. और जिसको मैंने कॉइन वगैरह दी वो सारे का सारे सबसेट. सबसेट का मतलब ये होता है कि कोई सेट है ऑलरेडी आपके पास, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के नया सेट बना, वो होता है सबसेट. क्लियर है? सबसेट. सेट तो ऑलरेडी आपके पास है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल लो. आप उसके पास जाओ, कुछ रिक्वेस्ट करो, वो कुछ देगा एलिमेंट. आप अगर भगा दे तो भी कोई बात नहीं. 5 एम्प्टी सेट है ना, कुछ नहीं दिया मतलब आप क्या हो? एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है ना. मेरा भी वजूद है, कुछ नहीं हुआ था क्या हुआ? मैं भी मांगने गया था, नहीं मिला तो क्या? समझ आया? तो एम्प्टी सेट भी क्या होता है? और वो पूरे के पूरे सारे एलिमेंट छीन के आया. कोई बहादुर बच्चा था, सारे एलिमेंट छीन के आया, चुरा के भाग गया, तो सारे के सारे उसके पास आ गए, वो खाली हो गए. तो ये क्या बोलेगा? भले चुराए लेकिन लाए तो मैंने बेचारा उसी में. तो मैं भी सबसेट ही हूँ, मैं भी सबसेट हूँ. तो ध्यान देना कि हर सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है ना, क्योंकि आपने सारे के सारे एलिमेंट चुरा लिए, उसके अंदर ले लिए, तो दोनों तो एक जैसे हो गए. यहाँ से आपने सारे एलिमेंट ले लिए, तो ये और ये एक जैसे हो गए ना, फिर भी ये इसका सबसेट है. तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. समझ आ रहा है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है. और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर सेट का एक सबसेट होता है नल सेट. अगर आपने उसको कुछ नहीं दिया, भगा दिया, तो भी वो बोलेगा मैं तो गया तो था, तो मेरा भी कुछ तो नाम रखो. उसका नाम रख दिया नल सेट. अब सबसेट बनाते कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक सेट है 1 2 3. अब ये बात, ये इसका एक सबसेट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ हैं? ए सी. ये क्या है? इसका एक सबसेट. डी 1 3, ये इसका एक सबसेट. ई 2 1 और 3, ये क्या है? इसका एक सबसेट. ठीक है, और बता देता और कौन से मिलेंगे? F2
अकेला 2 भी तो आ सकता है, अकेला 3 भी आ सकता है। बोलो 1 2 1 2 नहीं आया अभी तक, 2 लेके आ 1 और 1 बन गया null set हाँ तो भी तो कुछ नाम दो, समझ में आ रहा है? तो किसी सेट के सबसेट का मतलब आपके पास कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट किसी और सेट में भी है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये उसका सबसेट है। क्लियर है? इसमें से चाहे सारे के सारे नहीं, कुछ भी एलिमेंट है ये इसका सबसेट हो गया। अगर सारे आ गए तो भी सबसेट है, एक भी नहीं आया तो भी सबसेट होगा। ठीक है? तो किसी सेट के सबसेट आप बना सकते हो अगर आपको कहा जाए तो। ठीक है? तो कितने बनेंगे ये भी, क्योंकि अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए इसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, तो या तो आप सारे के सारे बनाते जाओ। ये तो 3 था, अगर मैं अगर 16 एलिमेंट दे दूं तो क्या करोगे? रात से सुबह हो जाएगी, बनाते जाओगे, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है। तो एक काम करते हैं, हम कोई एक फॉर्मूला बना देते हैं, उस फॉर्मूले से हम हर बार पता कर लेंगे कितने एलिमेंट के फटाक से टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक सेट है A, इसके अंदर एक ही एलिमेंट सिंगल, इसके कितने सबसेट हैं? 2। तो 5 बनेगा और एक इक्वल ना। B कोई सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट, कितने? 3 1 4 और 2। समझ आ गया? एक है तो उसके कितने बने? 2 है तो कितने? 3 है तो कितने बने? 9 क्लास में 8 है ना? कहानी कुछ समझ में आ रही है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर में चढ़ा दो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो 2 की पावर 1 कितने सबसेट बनेंगे? इसके अंदर 2 है तो 2 की पावर 2 कितने सबसेट? 3 है तो 2 की पावर 3 और एक भी जिसके अंदर एलिमेंट नहीं है उसके कितने सबसेट बनेंगे? 5 नंबर ऑफ सबसेट कोई सबसेट नहीं बनेगा। 5 वेरी गुड। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। वेरी गुड। तो ये जो नल सेट होता है ना, ये इसका सबसेट ये खुद ही होता है, ये खुद ही खाली है, वहां से कहाँ लेके जाओ? तो खुद ही खाली बैठा, उसके पास क्या लेके जाओ? आप भी खाली चले जाओ। ये समझ आया? पावर 0 1 नंबर ऑफ सबसेट। तो अब आपको कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दी जाए तो आप बता सकते हो ना कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है? तो अब ये सारी कहानी समझ तो गए, लेकिन इसको लिखना भी तो है और हम डेफिनेशन में सारे लिख लेते हैं सबसेट। Set A is subset set to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। देखिए जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे किसमें है? B में भी। ये सबसेट ऑफ B, देखो सबसेट को ऐसे लिखो, A is subset of B। A belongs to A implies that A belongs to A।
इसका मतलब है ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, तो वो एलिमेंट सेट बी का भी होगा, है ना। इस सेट ए का कोई एलिमेंट है और ए खुद कहां से आया है, बी में से, तो वो एलिमेंट बी का भी तो होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, ये जो आपने नेचुरल नंबर वगैरह पढ़ा था, नेचुरल नंबर वगैरह, तो वो आप मुझे बता दो, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? होल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर, रियल रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। Every set is a subset of itself. Every set is subset of itself. A is subset of A. बट इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। देखो दो तरह की चीजें होती है, तो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट इफ A is subset of B, है ना, and at least one element in B which is not in A, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा B में होना चाहिए जो A में नहीं। समझ आया? इम्प्रॉपर सबसेट अब सारे के सारे इसमें से उठा लो, है तो सबसेट ही, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट तभी बनता है जब आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, कि ये है, ये यहाँ से आया है, दोनों में डिफरेंस देख। अगर मैं बोल दूं कि ए के जितने एलिमेंट है सारे के सारे उठा लूं और आपके सामने नया सेट रख दूं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ये इधर से निकला है या ये इधर से निकला। समझ आ रहा है? इसमें भी वही एलिमेंट्स है, इसमें भी वही एलिमेंट्स है, आप डिफर नहीं कर पाओगे। लेकिन मान लो एक में 5 एलिमेंट लिखे हैं और दूसरे में 4, तो आप समझ जाओगे कि ये यहाँ से निकल गया, ये इसका सबसेट, देखते ही बता दोगे। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट अगर सारे के सारे एलिमेंट आपने उठा लिए तो बोलता है इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो है ही बट इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट इफ A is subset of B, then at least one element in set B is not in set A. कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं कि कम से कम एक। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या? प्रॉपर सबसेट को हम A सबसेट ऑफ B लिखते हैं और इम्प्रॉपर को हम ऐसा लिखते हैं, A सबसेट ऑफ, इसको हम सिर्फ सबसेट करो। अब इन दोनों में लिखने में डिफरेंस क्या है कि ये जब सबसेट बनेगा इसका, तो सारे के सारे एलिमेंट नहीं ले पाएगा, है ना। या तो एक भी एलिमेंट नहीं लेगा, 5 होगा, या 1 या 2 या 3, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा छोड़ेगा इसके अंदर, बाकी सारे ले इसका। अब इसमें क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं भी ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, ये सारे के सारे भी ले सकता है, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। total number of सबसेट। अच्छा, इसके अंदर इम्प्रॉपर है, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो होता है 2n, where n is number of elements in set A, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट को क्या बताओगे आप? 2n - 1
इस टोटल में क्या पूरा का पूरा सेट खुद भी हमने लिखा था? आपको ध्यान है जब हमने यहाँ बनाए थे 2:1, 2:2, 2:3, तो उसके अंदर एक सेट ऐसा भी बनाया था सबसेट जिसके अंदर सारे के सारे वही एलिमेंट, तो उस वन सेट को हम माइनस करेंगे तभी प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो उस सेट को माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, और ये है टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2:2। इंटरवल अब सेट हो गया और किया ये Yes, sir. Yes, sir. इंटरवल दे दिया। दो तरह का होगा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। जैसे मैं कहता हूँ आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, अगर मैं कहूँ आपके पास कि दो नेचुरल नंबर है, एक 1 है एक 10, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर है ना? 1 और 10 के बीच में 8 होते हैं या 9 होते हैं? अगर मैं पूछूं -3 से -5 के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो आप बता सकते हो? बता सकते हो ना? -3 से -5 के बीच में कितने इंटीजर्स? वैसे बोलना चाहिए -5 to माइनस, और -3 से 5 तक कितने इंटीजर्स होंगे आप बता सकते हो ना? बता सकते हो? लेकिन अगर मैं रियल नंबर की बात करूं कि 1 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर हो? रियल नंबर 1 से 2 के बीच में कितने नंबर हो? इनफाइनाइट नंबर, आप कभी भी काउंट नहीं कर पाओ। 1.1 और 1.2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो इस केस में हम जब भी हमको ऐसा लिखना होगा कि ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच का नंबर, या ये जो नंबर है मेरे पास, या आपको बोला जाए कि आप किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो, और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपको 1 और 2 के बीच में नंबर मिले, तो क्या आप वो सारे नंबर लिखने जाओगे? नहीं लिख सकते ना। तो उसके लिए ये इंटरवल बनाए हैं कि आप रियल नंबर के लिए सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरवल से बता दो कि यहाँ से यहाँ तक आपका सॉल्यूशन है। समझ गए? ओपन इंटरवल का मतलब A to B, ये ओपन इंटरवल, ठीक है? नंबर लाइन को समझते हो आप? ये नंबर लाइन, ये 0 1 2, यहाँ पे कहीं पे ये A है और यहाँ पे कहीं पे ये B। इस ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इस A को छोड़ और इस B को छोड़, इनके बीच के जितने भी नंबर वो सारे के सारे, इसमें A इंक्लूड नहीं होगा। A के राइट और B के लेफ्ट जितने भी नंबर है सारे के सारे नंबर आए। जैसे मैंने ऐसे लिखा 2, इसका मतलब 2 और 3 के बीच के सारे नंबर, जितने भी नंबर है वो सारे के सारे आए, सिर्फ 2 और 3 को छोड़। बात समझ में आई? ये होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? इसके अंदर ये इंक्लूड होता है, ठीक है? ए और बी दोनों इंक्लूड, ये ए और ये बी, इधर डार्क बॉल, इधर बी, ए और बी के बीच के सारे नंबर, और खुद ए और बी भी इसमें इंक्लूड है। समझ में आया? ए एंड बी इंक्लूड, क्लोज के अंदर इंक्लूड होते हैं और इसमें एक्सक्लूड होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सेमी ओपन क्या होते हैं? सेमी क्लोज। इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, बहुत ज्यादा। इसका मतलब A to B, A से लेके B तक सारे के सारे एलिमेंट्स, इसमें A है वो इंक्लूड नहीं है और B जो है वो इंक्लूड है, ठीक है?
फॉर एग्जांपल 2 to 7 2 से लेके 7 तक 7 इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं। क्लियर? सेमी क्लोज क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा A to B, है ना? A to B, ये A ये B, इसमें A इंक्लूड होगा बट B इंक्लूड नहीं, इसके बीच के सारे जैसे -1 to 7, -1 इंक्लूड है और 7 इंक्लूड नहीं। एक और इसे मैं बोलता हूँ कि A इज ग्रेटर देन 2, A की वैल्यू 2 से ग्रेटर, इसका मतलब ये जो आपने नंबर लाइन बनाई है ये 0 ये 1 ये 2 यहाँ से स्टार्ट होगा और इनफिनिट तक जाएगा, ये सारे के सारे इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। A से लेके इनफिनिट तक जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव सारे राइट हैंड साइड जितने भी नंबर है सारे के सारे इसके अंदर आ, बट A नहीं। समझ आया? A नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिखो तो अब इसमें A भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब ये 2 को इंक्लूड करेगा और उसके बाद 2 से आगे जितने भी नंबर है वो सारे। अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ कि b लेस देन -1 तो ये 0 ये -1 इससे छोटे जितने भी नंबर है सारे के सारे इंक्लूड करेगा और -1 को इंक्लूड नहीं करेगा। और अगर ऐसा बोलूं b लेस देन इक्वल टू 3 ये 0 1 2 और ये 3 से लेके जितने भी नंबर है सारे लेफ्ट हैंड साइड और 3 भी इंक्लूड करेगा। ये है इंटरवल। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 to infinity, infinity में ऑलवेज ओपन इंटरवल, इंफिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते। हमें पता ही तो नहीं वो कहाँ है, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? इंफिनिटी का मतलब क्या? जो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो कहाँ। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा इंटरवल में? 2 to infinity और 2 पे क्लोज, या तो ऊपर ही आएगा। इधर बताओ इसमें क्या लिखूं? b belongs to b एलिमेंट है, इसका है -infinity to -1। ठीक है, ऐसे चलना लेफ्ट टू राइट। इधर क्या लिखूं? b belongs to -infinity to 3 और 3 इंक्लूड, ये आ जाएगा a belongs to, ये भी आ जाएगा a belongs to। तो क्या ये इंटरवल पूरा का पूरा समझ में आया आपको? Yes, sir। ठीक है, भी आज का टाइम यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल बाकी है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेमी क्लोज, हाँ सेमी क्लोज का मतलब होता है वन साइड क्लोज होगा और वन साइड ओपन। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए x² greater than 2, x² x is greater than -2 then x² is what? x is greater than -2 then x² is what? बताओ। मैं बोलता हूँ x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी का मतलब क्या? -2 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं -1 0 1 2 3 वो सारे के सारे अप टू इंफिनिटी, तो कौन बताएगा कि x² कहाँ से कहाँ तक होगा? आप में से कोई बता सकता है? x² 4 to infinity और दिमाग लगाओ ऐसे नहीं, 1 to infinity 1 to infinity, और 4 to infinity and 4 into 4 into नहीं आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग यूज करो। x -2 से ग्रेटर है, ध्यान देना x 9 to infinity, x -2 से ग्रेटर, इसका मतलब ये है इसकी बात कर रहा है 0 -1 -1 यहाँ से ग्रेटर वैल्यू। इसका स्क्वायर का मतलब क्या? सारी पॉजिटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव वैल्यू। और किससे बड़ी? 0 से बड़ी। x² is greater than 0। समझ आया? Yes, sir। क्योंकि -2 से बड़ी 0 नहीं आता क्या?
-2 से बड़ी वैल्यू 0 नहीं है, उसका स्क्वायर करोगे तो 0 है। -2 से बड़ी वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। 1.1 पे भी 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, -0.9 पे भी 0 से ज्यादा मिलेगी। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने आपको 0 मिलेगा। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। समझ आया है ना? तो आपको समझ में आया है ना? एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन, मतलब इसको इंक्लूड करोगे और इसको नहीं करोगे। यहाँ से चलोगे इससे पहले वाले का। इसके बारे में अभी बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।